फिल्टर है जो हमने निकाल लिया है। इसके साथ तो रट्टे वगैरह नहीं है यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को, मेरे चाहने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले खुश होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का, खुश हैं, मज़े में हैं, अपने काम में मसरूफ़ हैं। आज मैंने अपनी होंडा CB 150F को ज़रा चेक करना है, देखना है। इसका फ़िल्टर देखेंगे, उसको खोलेंगे, क्योंकि ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है फ़िल्टर चेक करना या खोलना। क्योंकि इसकी CB 150F की ट्यूनिंग सिर्फ फ़िल्टर साफ़ करना है। इसके अलावा इसमें कोई तेल बदली होती है और फ़िल्टर साफ़ होता है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं होता। तो लिहाजा इसका मैं चेक करता हूँ। इसका फ़िल्टर खोलते हैं, चेक करते हैं कि आया कि वो काबिल इस्तेमाल है। अगर काबिल इस्तेमाल हुआ तो उसमें हवा मार के लेके आएंगे। वो गाड़ियों वाले जो होते हैं, हवा उनके पास प्रेशर तेज़ होता है, उसका प्रेशर इससे लगाएंगे और दोबारा इसमें फिट कर देंगे। अगर चेंज करने वाला हुआ तो फिर इसको चेंज करेंगे। ठीक है, ये देखें जी, ये मेरी 150 होंडा। यार इसकी ब्रेक भी कमाल की है, इसकी स्पीड भी कमाल की है, फ्रंट और बैक दोनों ब्रेकें ज़बरदस्त। बहरहाल एक बात है, जो होंडा की चीज़ें हैं ना, इसकी 150 की ये तमाम चीज़ें ही महंगी हैं। तो बाकी ओवरऑल किसी से इसका मद्दे मुकाबल कोई नहीं है। इसका मुकाबला किसी के साथ 150 के अंदर सुजुकी के साथ भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि सुजुकी ने GS निकाली हुई है 150। GSR जो है उसकी बात नहीं कर रहा, वो ज़रा अपर लेवल की चली जाती है। GS की बात कर रहा हूँ। GS के मुकाबले में बेहतरीन बाइक है होंडा CB। और GR जो है, अभी उसके साथ मैंने कोई रेस नहीं लगाई है, GS के साथ लगी है, इसलिए उसकी बात कर रहा हूँ। GR के साथ अभी मेरा मुकाबला नहीं हुआ, तो इसलिए उसका मुझे नहीं पता। हो गया, अब फिर क्या होगा। इधर आओ, इधर आओ बेटा, थोड़ा सा इधर आओ। नहीं जी बेटा जी, एक हाथ यहाँ से और एक इसका यहाँ पे लॉक है, एक यहाँ लॉक है और दूसरा यहाँ पे है। और ये आपका जो टापा होता है ये निकल आया है CB का। ये राइट लिखा हुआ है, राइट है, उधर लेफ्ट होगा, लेफ्ट है। ठीक है, और ये है, ये देख लो। ये देखें तो बेटा जी फर्स्ट टाइम है पापा ये घर पे खोल रहे हैं भाई। ये लो, इतना सा काम था, ये दोनों टापे उतर आए हैं। ठीक है, दादी छूट जाए बाइक। चलो जी। क्या खुल गई? बाइक बाइक खुल गई, बाइक का टापा खुल गया है। और यहाँ पे देखिए, आपको हम दिखाते हैं कि इसके नीचे क्या कुछ उन्होंने माशाल्लाह माशाल्लाह इसका ये लोग इसका लौका ये रही है, टैंकी तो वो है ना, ये लॉक है, अब ये लॉक है और ये तो नट है। नहीं बेटा जी, ये आ गया है। यही तो मेन पार्ट है, यही तो इसका मेन पार्ट है। काफी डस्ट है भाई। इसके अंदर पानी नहीं डालेंगे तो खराब हो सकती है। क्योंकि बेटा ये तारे हैं ना। हाँ जी, इधर लिखा हुआ है ना, ये हो जाएंगे। यहाँ पे तारे हैं, यहाँ पे पानी नहीं डालते,
यहाँ इसकी पे जैसी ना 170 भी आ गई है। वो नया मॉडल आया है 70 का, ग्रीन कलर का। आजकल वो चला हुआ है। पेचकस का रखा पापा ने, पता नहीं पता नहीं ऐसा कैसे। इतने ओ माशाल्लाह, इतना कुछ बड़ा है। और अब ये है बेटा जी इसका फिल्टर। ये इसका फिल्टर खोल रहा है। मैं भी देखूंगा, वीडियो नहीं बनानी। ये इसका फिल्टर खुल गया। एक मिनट पापा, वैसे आपने तो फर्स्ट टाइम किया होगा। जी बेटा जी, ये फर्स्ट टाइम ही पापा खोल रहे हैं घर पे। बहरहाल अब देखो क्या होता है। अपने मकसद में हम कामयाब होते हैं कि पानी तो हो रहा ना। पापा ये समझे ना, इसके अंदर पानी डाल असल इन्होंने गलत तरीके से रखा है यहाँ फिल्टर। क्योंकि भैया क्या किस लिए? चलो जी, ये इसका फिल्टर है जो हमने निकाल दिया है। इसके साथ तो रट्टे वगैरह नहीं है यार। इसके साथ ना रट्टे दी हैं, ना नीचे ना ऊपर। ये नया फिल्टर है। वो तो मेरे ख्याल ज़ाया ही है यार, जो इसकी कंडीशन हुई पड़ी है। काफ़ी देर हो गई है डलवाए। गंदा हुआ पड़ा, चेंज ही करने ज़्यादा बेहतर है। हाँ जी, क्या ख्याल है? हाँ जी, चेंज ही करना पड़ेगा, बहुत गंदा हो गया। नहीं जी भाईजान, फिल्टर निकाल दिया है। इस कंडीशन में मेरा जो बाइक का फिल्टर था निकला है। बाकी मेरा नहीं दिल किया कि इसको हवा मारी जाए, तो मैंने कहा कि इसको ना चेंज ही कर दें, ओवरऑल चेंज कर दें। जब मैंने ये चेंज करवाया है ना भाई, मुझे नहीं पता कि इसके साथ रबड़ थे, उन्होंने लगाए नहीं हैं। ये अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि मैकेनिकों के हाथ जब चढ़ते हैं ना, फिर आप नहीं समझ लगते कि समझ लगने ही नहीं देते हैं कि आपके साथ होता क्या है। अब फ़िल्टर लेके आया हूँ घर पे, उसमें से 2 रबड़ निकले हैं। एक मैंने इसको लगाया है और एक मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया है, बड़ी मुश्किल से एडजस्ट किया है। और दूसरा रबड़ मैंने इसको लगाया है, जो मुझे समझ लगी वैसे मैंने कर दिया। पहले ना इस पे रबड़ था और ना ही यहाँ लगा हुआ था। अब ये मैं फ़र्स्ट टाइम घर पे कर रहा हूँ, इसमें कोई जंतर मंतर नहीं होता। उन्होंने भी फ़िल्टर चेंज किया था, तो मैं भी फ़िल्टर चेंज कर रहा हूँ। मैंने वहाँ रबड़ चेंज किया है, अभी मैं इसे फिट करने लगा हूँ। ठीक है ना, ये पुराने वाला जो था वो निकाल दिया मैंने। ठीक है ना, ये बच्चा पार्टी अपनी मौज मस्ती में लगी हुई। वो हमारी हीरो होंडा साइड पे खड़ी है और सीबी यहाँ पे काम हो रहा है। ये लो बेटा जी, यहाँ से पकड़ो ज़रा। अब इसका जो एयर फिल्टर है, ये एयर फिल्टर यहाँ पे ऐसे लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके ऊपर ये लगेगा, उसका भी वेट काफी है। ये अब लगेगा। बहुत ही ना
गलत जगह पे इन्होंने एयर फिल्टर लगाया है भाई, ना फिटिंग कर सके इंसान। हाँ बंदे ने लगाना अब तो। ये देखो, इसीलिए वो लगते हैं रबड़ नहीं लगाते, कि अंदर करते करते ही रबड़ निकल गए। तो रबड़ लगाए ना उन्होंने, कौन से लगा। फिल्टर मैंने लगा दिया है, सीट मैंने टाइट करनी है, ओवरऑल ओके हो गया है। अब ये हम इसको लगा लें ज़रा, सीट के पेच। आ गया ना ये। रबड़ नहीं लगाया बगैर रबड़ नहीं, अंदर लगाते हैं। फिल्टर तो काफी गंदा हो गया था। होंडा CB150F की जान, 10W30 इंजन ऑयल। एयर फिल्टर चेंज किया है तो मैंने सोचा कि इसका इंजन ऑयल भी चेंज कर दिया जाए, एक ही वक्त में दोनों काम हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, कि बाद में टेंशन ना हो कि यार अब मोबाइल भी चेंज करना है। तो उसके लिए इसकी जो चाबी है जो इसे लगती है वो है 12 नंबर, ये 12 और 14 है, 12 नंबर का इसको लगता है। पाना कह लें, चाबी कह लें। तो यहाँ पे इसका इंजन ऑयल है, ये नट है। पटक पटक हो गए, वायर भी आ गए, हाथों को भी लग गया। अभी अभी इसका इस्तेमाल हो सकता था। ये आपके सामने है। अभी इसका इस्तेमाल हो सकता था और निकल भी माशाल्लाह। और बाकी फिर मैंने रिस्क नहीं लिया, क्योंकि अच्छा होता है यार जब वक्त से पहले चेंज जो करना है तो वक्त से पहले कर लो, ना कि बाद में कोई ज़्यादा बड़ा मसला बने। का वीलॉग स्टार्ट करते हैं और आज हम इंजन ऑयल चेंज कर रहे हैं। ओए होए होए, इंजन ऑयल, ये जाना? इंजन ऑयल पता नहीं रहा पापा के हाथ ही सारे चिकने हुए पड़े हैं। हाँ जी, और ये इंजन ऑयल क्यों पड़ा हुआ है इसका, यार किस चीज की, ढक्कन नहीं खुल रहा। अल्लाह, मुझे लगता है ये सील पैक होता है ना, इस वजह से टाइट है थोड़ा सा। यार इसकी खुप्पी इतनी बड़ी, इतनी बड़ी। इधर से कपड़ा देना, ये आगे देना। अब हम पता नहीं कैसे कैसे खुलेगा। ये तो सुबह हो गई यार, काट ले। मोबाइल वाले हाथ में देख तो खुल नहीं रहा, ये तो पहले दिक्कत ही नहीं आया।
बेटा जी खुल ही नहीं रहा। इस पे 1 मिनट लग गए। इस पे 1 मिनट लग जाएंगे। शुक्र है। तो बेटा जी हाथ भी चिकने थे और ढक्कन भी चिकना हो गया हाँ इस जी, वजह से। इससे भी खुल जाएगा। खोलें। ये खोल रहे हैं, बल्कि खुल गया। हम साइड पे हो जाओ। 1 मिनट में। वैसे ये तो सील, ये दूसरी वाली तो आसान सा खुल जाती है, लेकिन जो ऊपर जब ढक्कन टाइट हो ना फिर नहीं कभी खुलता। अच्छा जी ये किस कलर का होता है? इस कलर का होता है। ये इस कलर का होता है, मतलब जैसे हमारा सरसों का तेल होता है वैसा ही। नहीं बेटा जी सरसों का तेल जैसा नहीं होता, थोड़ा सा कलर। ये हल्का सा वाइट कलर में आ रहा है, क्रीम कलर जो होता है। हाँ जी, क्रीम सा कलर। अब जब ये नीचे गिरेगा डालेंगे, ये देखें ये ऐसा येलो कलर सा नहीं होता। बेटा थोड़ा सा पीछे हो। ये देखते हैं। अब ये देखें, अब इंजन ऑयल ऑरेंज। पापा ये ऑरेंज पता है कैसे आपको लग रहा है? क्योंकि ना ये रेड है और ये थोड़ा सा वाइट वाइट सा, तो वो ऑरेंज कलर बन गया। शायद फिर ऐसे ही हो सकता है। डाल भी क्या? जी बेटा जी अगर ऐसे ऐसे थोड़ा रख। सा निचोड़ने दो। ये होंडा की एयर बाइक में डाल सकता है। नहीं बेटा जी हम्म, हर बाइक में कैसे डाल सकता है? ये वाला ऑयल इंजन ऑयल सिर्फ 150। जी बेटा जी मुझे तो लगा हर बाइक में ये डलता है। इतना महंगा हर बाइक में डाल के क्या करना है लोगों ने? हाँ जी। 1300 रुपए का इंजन ऑयल है। 700 रुपये और डाल लो तो गाड़ी का इंजन ऑयल आ जाता है 2000 रुपये लीटर। और ये 1300 रुपये में किसने डालना है बाइक में? हाँ बाइक जी। वाले तो लेती है 600 रुपये का लीटर। बेटा जी शॉप से लिया था, जो होंडा सेंटर होते हैं बेटा, होंडा सेंटर से लेके आए थे हम। होंडा सेंटर का सामान, अपना बाइक का सामान, इंजन ऑयल हो गया और एयर फिल्टर हो गया। क्योंकि मैं सोच ये रहा था कि आज उनसे फिटिंग ना ही करवाई जाए, घर में खुद आपके भाई मुज़म्मिल अहमद इस बाइक को खोलें और आपको भी बताएं कि भाई इसकी ट्यूनिंग श्यूनिंग कोई चीज़ नहीं होती है, बस फिल्टर चेंज करना और इंजन ऑयल डाल देना है, इसके अलावा कोई काम नहीं होता। और वही मैंने किया है, जो उन्होंने करना था वो मैंने कर लिया। और जी 3000 का एयर फिल्टर आया और 1300 का आया इंजन ऑयल, और हमने वो चेंज कर दिया है। इसके अलावा पता नहीं ट्यूनिंग के कितने पैसे मांग लेते हैं यार। बाकी इतना कोई बड़ा मंतर जंतर होता नहीं है, खुद ही कर लिया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब हमें दें इजाज़त इसी पैगाम के साथ कि अपना काम खुद करने की भी ज़रा कोशिश करनी चाहिए इंसान को, और दूसरों की रहनुमाई करते रहना चाहिए। इसी के साथ दी मुज़म्मिल को इजाज़त और अल्लाह हाफ़िज़।